इस छोटे से ड्रम में लगा है हमारा ये विदेशी फल का पौधा यानी कि ड्रैगन फ्रूट का पौधा। ये जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा है ये कैक्टस फैमिली का पौधा है और ये विदेशी फल का पौधा है। इसको अमेरिका, वियतनाम और दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा उगाया जाता था। सन 90 में हमारे देश में आया, उसके बाद इसकी खेती की जाने लगी। इसके अलावा इसको हम अपने किचन गार्डन में अपने घर पर भी ग्रो करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर पर किचन गार्डन में इस विदेशी फल के पौधे यानी कि ड्रैगन फ्रूट के पौधे को लगा रखा है और आपकी दिक्कत ये कि आपके पौधे पर फल नहीं आते, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर भी इस तरीके से काफ़ी सारे ढेर सारे फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को दिखाया जाएगा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से लेकर के फल बनने तक और फूल बनने तक पूरी कहानी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आप अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे की कटाई छटाई कब करें, इसके अलावा कटिंग से कैसे ग्रो करना चाहिए। तो अगर इस तरीके की सारी जानकारी आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वीडियो तो कंप्लीट देखनी होगी। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ड्रैगन फ्रूट के पौधे से फल लेने के लिए आपको कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल करना ही होता है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरी जरूरी बातें होती हैं। जैसे ड्रैगन फ्रूट के पौधे से फल लेने के लिए ड्रैगन फ्रूट के पौधे की कटाई छटाई करना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के पौधे की कटाई छटाई कौन सी ब्रांचेस की करना चाहिए, ये बात जानना जरूरी होता है। तो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा होता है वो पुरानी ब्रांचेस पर फल देता है, जो नई ब्रांचेस होती हैं उन पर फल कम लगते हैं। इसके अलावा जो तेजी से ब्रांचेस भागती हैं, जैसे ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके की नई ब्रांचेस पर फल लगने के चांस कम हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि जो नई ब्रांचेस काफ़ी तेजी से भाग रही हैं उनको आप प्रून कर दें। प्रून करने का जो सही समय होता है वो मई जून से पहले का होता है। इस दौरान आप कभी भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, यानी कि मार्च के स्टार्ट से लेकर के मई जून से पहले आप इसकी कटिंग कर दें। तो चलिए कटिंग हम इस पौधे की कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए जो इस तरीके की नई ब्रांचेस हैं उनको हम कट कर देंगे, हाफ कट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आने वाले समय में इन पर फल लगने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कई सारे हमारे इस पौधे पर नई ब्रांचेस हैं। यहाँ पर ये पुरानी ब्रांचेस आप लोग देख रहे हैं, इन पर फल लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जो ये नई ब्रांचेस हैं इनको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हाफ कट करने के बाद आप कोई भी हल्दी का पेस्ट या फिर फंगीसाइड जरूर लगा दें, जिससे कि आपके इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर गलन की समस्या ना आए। क्योंकि ये ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा होता है कैक्टस फैमिली का पौधा होता है, इस पर कट फट लगने की वजह से इसमें गलाव पड़ जाता है, ये गलने लगता है। इसलिए इस बात का खास तौर से आप ध्यान रखें। मार्च या अप्रैल के महीने में जब आप अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो कटाई छटाई करने के बाद इस तरीके की जो भी ब्रांचेस होती हैं उनको आप कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के द्वारा ग्रो करने के लिए वैसे तो बेहतर ये है कि पुरानी ओल्ड ब्रांच का इस्तेमाल करें। ओल्ड ब्रांच के गलने के चांस कम होते हैं, लेकिन इस तरीके की जो ब्रांचेस होती हैं ये जल्दी गल जाती हैं। अगर आप इनको भी ग्रो करना चाहते हैं तो ये भी ग्रो हो जाती हैं। तो आप चाहें तो इनको ग्रो करें। तो इसके लिए आपको ग्रो करने से पहले हल्दी वाला पेस्ट इस जहाँ पर कट वाला एरिया वहाँ पर लगा देना चाहिए। और इसके अलावा आप चाहें तो फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो कटिंग है वो फेल नहीं होगी, गलेगी नहीं। इसके अलावा चलिए आपको हम दिखाते हैं कि हमने जो पहले कटिंग ग्रो की थी उसका क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारी कटिंग है, इसको हमने ग्रो किया था कटिंग के द्वारा। यहाँ पर आपको दिखाते हैं रूट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी हमारी इस कटिंग पर रूट्स आ चुकी हैं। तो ड्रैगन फ्रूट के पौधे की कटिंग को ग्रो करने के लिए कोई ज़्यादा खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको सैंडी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। सैंडी सॉइल में आप आसानी से कटिंग के द्वारा इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। ये बात हुई ड्रैगन फ्रूट के पौधे को कटिंग से ग्रो करने की। अब हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे की। जब आप इस तरीके से कटाई छटाई कर देते हैं उसके बाद में आपको कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमने घर पर तैयार किया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। इस वीडियो को देख करके आप अपने घर पर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना करके अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको चलिए अब हम अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे की कटाई छटाई करने के बाद हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपने पौधे में इस्तेमाल करते रहें। इस ड्रम में लगे हुए हमारे इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे की कटाई छटाई किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। और जो हमने ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर दिया था उसको भी इस्तेमाल किए हुए 1 महीना का समय हो चुका है। 1 महीने में हमने 2 बार होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जहाँ से हमने जो नई ब्रांचेस को कट किया था वहाँ से ये मेच्योर हो चुकी हैं। इसके अलावा जो भी आप ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगाएं तो उसको आप किसी भी चीज़ की सपोर्ट जरूर दें, तभी आपका ड्रैगन फ्रूट का पौधा अच्छा चलता है। यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अब ये इस पर फल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ऊपर के एरिया में आपको यहाँ पर ये मतलब फ्लावर बर्ड नज़र आ रही होंगी। कुछ दिनों के बाद में इन पर फूल भी बनेगा और आने वाले समय में इस पर फल भी बनेगा। तो यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा होता है इस पर चींटियाँ बहुत आती हैं। चींटियाँ
वैसे तो ज़्यादा फल ख़राब नहीं करती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फलों को ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनको दूर करने के लिए आप जो एप्पल विनेगर होता है या फिर कोई भी विनेगर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर दें। तो इस तरीके से आपके ड्रैगन फ्रूट के पौधे से ये चींटियाँ गायब हो जाती हैं। हमारे इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर जो फ्लावर बड बने थे वो फ्लावर बड अब खिल चुके हैं, यानी कि फूल बन चुके हैं। यहाँ पर आप फूल का साइज देख सकते हैं, कितना बड़ा फूल का साइज है। मेरे हाथ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे का जो फूल होता है कितना बड़ा होता है। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट का जो फूल खिलता है वो रात के समय खिलता है, रात के समय ही इसका पॉलिनेशन होता है कीट पतंगों के द्वारा। इसके अलावा आप चाहें तो इसको हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं रात के समय जब ये फूल खिले तो। इसके अलावा ये सुबह तक खिला रहता है, आप चाहें तो सुबह जल्दी उठ करके भी इसको हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर बड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप इस तरीके से इसको हिला दें, इस तरीके से इसके जो पॉलन है वो स्टीमर में पहुंच जाते हैं और इस तरीके से ये इसका पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। इसको पॉलिनेट करना कोई खास दिक्कत का काम नहीं होता है। जिस तरीके से दूसरे सभी फ्रूट वाले पौधों को पॉलिनेट किया जाता है वैसे ही इसको भी पॉलिनेशन करना होता है। तो इस तरीके से आप सुबह और जल्दी उठ करके इसको हिला देते हैं तो आपका पौधे पर जो फल टिकने के चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पौधे पर पॉलिनेशन नहीं होता है तब आपके ये जो फ्लावर हैं वो धीरे धीरे पीले होकर के झड़ जाते हैं। हमारे इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर जो फूल बने थे उनका अच्छा पॉलिनेशन हुआ था, हमने हैंड पॉलिनेशन किया था। जैसे आपको बताया हमने रात के समय उनको हिला दिया था और हिलाने के बाद अच्छा पॉलिनेशन होने के बाद ये फल में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारे हाथ के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा साइज हमारे इन ड्रैगन फ्रूट के पौधों फलों का आया है। चलिए इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के लिए आपको चाकू कटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप इस तरीके से घुमाइए और ये आपके पौधे से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस तरीके से आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ये फल बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो चलिए दूसरे फल को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कोई चाकू या कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप इसको उल्टी दिशा में या सीधी दिशा में घुमा दें और आसानी से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नीचे वाली साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ्लावर बढ़ा रहा है और इस दूसरी साइड में यहाँ पर और नीचे वाली साइड में भी फूल खिलने के बाद में यहाँ पर छोटा फल बन चुका है। तो इस तरीके से हमारे ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर फल आना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर मैं आप दूसरे ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग हमारे इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर देख सकते हैं काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे से ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके और जो वीडियो में हमने आपको सारे ज़रूरी केयर एंड टिप्स बताए हैं उस तरीके से आप अपने पौधे से ज़्यादा फल ले सकते हैं, पौधे की प्रूनिंग करके। इसके अलावा पौधे को कटिंग के द्वारा भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके।